अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिलाल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप तमाम ही तलबा का इस्तकबाल करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के डीसेट के साबिक़ा पर्चों में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के चंद सवालात को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप इम्तिहान लिखने के लिए जाए तो आपको इन सवालात को करने में आसानी हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश कीजिए, ताकि इस तरीक़े के मज़ीद वीडियो बनाने के लिए हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्कूलों में दोपहर के खाने की स्कीम पर अमल आवारी का अहम मकसद। जो सरकारी मदारिस है उसमें जो मिड डे मील स्कीम है, दोपहर के जो खाने की स्कीम है, ये स्कीम पर अमल आवारी का सबसे अहम मकसद क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं: भूख मिटाना, तुलबा की हाज़िरी को बढ़ाना, असातिज़ा को ज़ायद काम देना, या वालिदैन को पकवान के काम से दूर रखना। तो इसका सही जवाब है तुलबा की हाज़िरी को बढ़ाना, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तलबा सुबह के औक़ात में स्कूल में हाज़िर रहते हैं, लेकिन दोपहर के औक़ात में वो स्कूल से गैर हाज़िर हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए और तुलबा की हाज़िरी को बढ़ाने के लिए दोपहर के खाने की स्कीम को शुरू किया गया था, मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका तुलबा की हाज़िरी को बढ़ाना, ये ऑप्शन सही है। देखिए, जहाँ तक टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है, आपको 4 के 4 ऑप्शन भी सही नज़र आएंगे, लेकिन आपको उस जवाब का इंतखाब करना होगा जो एकदम क़रीब हो, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, स्कूल में दाखिला लेने के बाद बच्चे को मुअल्लिम सबसे पहले इसमें तरबियत दे। किस चीज़ में बच्चे को सबसे पहले तरबियत देना चाहिए एक मुअल्लिम को? तो ऑप्शन से लिखने पढ़ने में, पढ़ने और गुफ्तगू करने में, सुनने और बोलने में, और सुनने और लिखने में। तो देखिए, आप जो किसी भी ज़बान को सीखने का जो नफ्सियाती तरीक़ा है वो LSRW पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो जब बच्चा सबसे पहले मदरसे में आता है तो एक मुअल्लिम को चाहिए कि उसकी लिसनिंग पावर, सुनने की सलाहियत को डेवलप करें, फिर उसके स्पीकिंग पावर, गुफ्तगू की सलाहियत, बोलने की सलाहियत को तरबियत दे। उसके बाद है रीडिंग, और लास्ट में आता है राइटिंग। तो सबसे पहले मुअल्लिम को चाहिए कि उसके लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनने और बोलने की सलाहियत को मुअल्लिम को तरबियत देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अक्सर हम ये देखा जाता है हमारे स्कूलों में कि जब बच्चा पहले दाखिला लेता है तो हम सबसे पहले उसको लिखने का काम देते हैं, फिर उसको जो है पढ़ने का काम देते हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनने और बोलने को नज़रअंदाज किया जाता है। जबकि सबसे पहले एक मुअल्लिम को चाहिए कि वो बच्चे के सुनने और बोलने की सलाहियत को तरबियत दे। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन हमारा सुनने और बोलने की सलाहियत, ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, इक्तिसाबी नताइज की तश्कील में मुआविन होने वाले। इक्तिसाबी नताइज जब हम बना रहे तो उसमें कौन सी चीज़ें हमको मददगार साबित हो रही? तो इक्तिसाबी नताइज क्या है? इक्तिसाबी नताइज यानी किसी भी कोर्स के इख्तिताम पर जो बच्चों से हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे, वो इक्तिसाबी नताइज कहलाते। जैसा कि पहली जमात बच्चा मुकम्मल कर चुका है, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे? पहली जमात के इख्तिताम तक बच्चे में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। बच्चे को 100 तक गिनती आ जानी चाहिए, बच्चे को A से लेकर Z तक पढ़ने और लिखने आ जाना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे इक्तिसाबी नताइज, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम? लर्निंग आउटकम्स। तो ये लर्निंग आउटकम्स हम जो है पहले ही बना लेते, यानी जब बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता तभी हम लर्निंग आउटकम्स बना लेते कि जब ये पहली क्लास ख़त्म करेगा तो इसमें ये चीज़ें आ जानी चाहिए। तो ये जब हम लर्निंग आउटकम्स तैयार कर रहे, इसमें हमको कौन सी चीज़ें मददगार साबित हो रही? तो आप ऑप्शन से बच्चों की उम्र और जमात की सतह, तदरीसी तरीक़ा, कमरे जमात का माहौल, औलिया तलबा का ताउन। तो लर्निंग आउटकम्स में हमको कौन सी चीज़ मदद कर रही?
तो इसका सही जवाब है बच्चों की उम्र और जमात की सतह। हम जो है बच्चों की उम्र के हिसाब से लर्निंग आउटकम्स बनाते हैं, ठीक है, और जमात की सतह के हिसाब से। ऐसा नहीं कि बच्चा पहली जमात में एडमिशन ले रहा और हम उसको जो है 1 से लेकर 20 तक पहाड़े बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो हम तश्कील नहीं देंगे। तो बच्चे की जमात के लिहाज से हम लर्निंग आउटकम्स और इक्तिसाबी नताइज को जो है तश्कील देंगे। उम्र के हिसाब से ही हम जो है बच्चे को जो है उम्र के हिसाब से ही हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स की हम तश्कील करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा पहली जमात में है बच्चा 5 साल का है और हम उसको जो है बड़े बड़े फार्मूलेस उसको हम लर्निंग आउटकम्स में उसके शामिल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो जमात की सतह और बच्चे की उम्र के लिहाज से ही हम जो है लर्निंग आउटकम्स की जो है तश्कील करेंगे, इक्तिसाबी नताइज की हम जो है तश्कील करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल एकदम डायरेक्ट है, ECCE का फैलाव। ECCE का फैलाव आपको बोलना है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो नर्सरी की जो तालीम होती है आमतौर पर हम उसको ECCE या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहेंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्कूली तुलबा अपने उस्ताद की किस चीज़ की नकल करते हैं? तो ऑप्शन है बातों की, आदतों की, चाल चलन की, शख्सियत की, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 भी ऑप्शंस सही नज़र आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 4 भी जवाब सही नज़र आएंगे, लेकिन सबसे सही जवाब, जो सबसे करीबी जवाब आपको नज़र आ रहा, वो आपको टिक करना है। तो स्कूली तलबा अपने उस्ताद की किस चीज़ की नकल करते हैं? बातों की भी नकल करते हैं, आदतों की भी नकल करते हैं, चाल चलन की भी नकल करते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर जो सही है वो शख्सियत की नकल करते हैं, पूरी की पूरी शख्सियत की नकल करते हैं, क्योंकि शख्सियत में चाल चलन भी शामिल है, आदतें भी शामिल हो जाएंगी, बातें भी शामिल हो जाएंगी। तो पूरे के पूरी शख्सियत की आपके जो है तलबा आपके नकल करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तालीमी निज़ाम में अहम किरदार अदा करने वाले, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, स्कूलिंग सिस्टम है हमारा, उसमें सबसे अहम रोल किसका है? तो उसमें सबसे अहम रोल तलबा का है या सदर मुदर्रिस का है या वालिदैन का है या असातिज़ा का है? तो इसका सही जवाब है तलबा का है, ठीक है ना। तलबा पूरे तालीमी निज़ाम का मरकज़ होते हैं, ठीक है ना। सबसे अहम, अगर तलबा ही नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे? तो सबसे अहम किरदार अदा करने वाले यहाँ पर तलबा है। सेंटर ऑफ स्कूलिंग सिस्टम, तालीमी निज़ाम का मरकज़ समझे जाते हैं, ठीक है ना, तलबा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मदरसे में ड्रिल का पीरियड होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा या दोपहर का आखिरी पीरियड? तो ड्रिल का पीरियड जो है हमेशा आखिरी होना चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तुलबा के मदरसा देर से आने की रोकथाम किस तरह करोगे? ये सवाल काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे जुड़े या इस टाइप के सवालात हर मर्तबा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अहमियत का हामिल है ये सवाल। तो तुलबा के मदरसा देर से आने की रोकथाम आप किस तरह करोगे? तो देर से आने वालों को सज़ा दोगे, या देर से आने की वजह मालूम करोगे, या सदर मुदर्रिस को इत्तला दोगे, या PET को इत्तला दोगे, आप फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जो है आपका उसको इत्तला दोगे। तो देखिए, चाहे बच्चा मदरसा देर से आए, या चाहे बच्चा कमरे जमात में शरारत करे, या चाहे बच्चा अपने तालीमी मियार में पीछे हो, आप बच्चे को कभी भी सज़ा नहीं दोगे, बच्चे को सज़ा बिल्कुल भी नहीं दोगे। तो आपको सज़ा का जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो बिल्कुल भी गलत होगा। तो बहैसियत मौल्लिम आपको करना क्या है? बहैसियत मौल्लिम आप उसके आने की वजह, उसके देर से आने की वजह मालूम करेंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना। कभी भी आप सज़ा नहीं देंगे या फिर उसको कमरे जमात से बाहर नहीं करेंगे, और ना ही आप उसको जो है नज़रअंदाज करेंगे। आप उसके देर से आने की या उसके शरारत करने की या फिर उसके तालीम में पीछे रहने की वजह मालूम करेंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, हमेशा आप वजह मालूम करेंगे और काउंसलिंग करेंगे, ना ही आप नज़रअंदाज करेंगे, ना ही आप सज़ा देंगे, ना ही आप सदर मुदर्रिस को इत्तला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपको पूछने दीजिए, आपका जवाब एक ही होना चाहिए, काउंसलिंग करेंगे आप। अगर आप इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर बच्चे जो है मारपीट करते हैं कमरे जमात में तो आप क्या करोगे? क्लास से बाहर कर देंगे, सज़ा देंगे, क्या करेंगे? तो आप वजह मालूम करेंगे और काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर देर से आने की आप वजह मालूम करेंगे, ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, शोबा तालीम को किस सन में मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया। देखिए, शोबा जो तालीम है ये हमारे सेंट्रल और हमारी रियासत दोनों की फ़हरिस्त में शामिल है, यानी दोनों का काम है कि इसको डेवलप करे या इसको तरक्की दे। तो पहले शोबा तालीम सिर्फ रियासत की ज़िम्मेदारी था, लेकिन 1976 में इसको मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया, यानी कि रियासत के साथ साथ मुल्की हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम की तरक्की में जो है अपना रोल अंजाम दे। तो 1976 में जो है इसको मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया। ऐसे कई काम हैं जो मरकज़ की ज़िम्मेदारी होते हैं या फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी होते हैं, रियासत की ज़िम्मेदारी होते हैं, जैसा कि डाकिया निज़ाम है। तो डाकिया निज़ाम मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और रेलवेज़ मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बरक़ी इंतज़ाम, करंट का इंतज़ाम करना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। बसेस का इंतज़ाम करना, बसेस को चलाना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से ज़िम्मेदारियां बांट दी गई है, लेकिन ये जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी शोबा है, ये जो है दोनों की ज़िम्मेदारी है, मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल है। तो सही जवाब हमारा 1976। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मिसाली मुअल्लिम की खुसूसियात होनी चाहिए। एक मिसाली मुअल्लिम हम किसको कहेंगे? ऐसा मुअल्लिम जो हमेशा पढ़ता रहता है, ऐसा मुअल्लिम जो तुलबा को मुतासिर करता है, जो हमेशा तुलबा को पढ़ाता है। नंबर 4, तुलबा की ज़रूरियात की तकमील करता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 ऑप्शंस भी आपको सही दिख रहे होंगे, लेकिन आपका सही जवाब है तुलबा को मुतासिर करता है। बच्चे उससे मुतासिर होना, उसको हम कहेंगे एक आइडियल टीचर। तो एक आइडियल टीचर, एक मिसाली मुअल्लिम हमेशा तुलबा को मुतासिर करता है, तुलबा के लिए वो जो है इंस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो दूसरा जवाब हमारा, दूसरा ऑप्शन तुलबा को मुतासिर करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये भी खुसूसियात होनी चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, तुलबा को पढ़ाना चाहिए, तुलबा की ज़रूरत की तकमील करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है, तालिब इल्म आपसे मुतासिर होना, आपसे इंस्पायर होना, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 10 सवालात टीचिंग एप्टीट्यूड से मुताल्लिक़ जो साबिक़ा पर्चों में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, ताकि मज़ीद इस तरीक़े के वीडियोस बनाने में हमको आसानी होगी। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ़।